चुनाव आ रहे तो नेता लोग खूब आओगा तारगने आऊँगा तो जवाब देंगे नेता ने। आउण तो दो ही बेर वाटन जवाब देंगे ना आऊँगा ना मात्र का है कोई कोनी संसदीय विधायक अपना मतलब का है कोई कोनी बोले मेरा काम नहीं है, कलेक्टर का काम है। कौन बोला? ये संदेलिया जी ने गया बताओ लोग बोले कलेक्टर का काम है। क्यों कलेक्टर का आपका नहीं है क्या? बोले वो ही करेगा। ईसा दौरा दौरा टाबर पाया ही करया ही और ये भी मजदूरी कर करके पेट बना रहे हैं। भी मकान तोड़ तो खड़ जाऊंगा भैया बताओ थे। और बस चुनाव वाला वोट लेने तो आ जाएगा और ये कोई कोशिश कर हमको नहीं रहे कोई भी अगर भाई मकान टूटे हैं। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की गर्मी जरूर बढ़ गई है, लेकिन बड़ी बड़ी वादे और दावे करने वाली, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, उधर मुख्यमंत्री लोगों को आवास देने की योजनाएं बना रहे हैं या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री भी आवास देने की बात कर रहे हैं या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को मकान दे दिए। लेकिन आज पिलानी के मैं पाथड़िया गाँव में मौजूद हूँ। वहाँ पर एक विकराल संकट आया हुआ है। संकट ये है कि इस गांव के अधिकतर घर जो हैं उनको अतिक्रमण में दिखाया गया है और उनको फोड़ने का आदेश आ गया है, तोड़ने का आदेश आ गया है। हमारे साथ में गांव के लोग मौजूद हैं। पूरी क्या घटनाक्रम है, क्या मामला है, वो पूरा माजरा है, वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमें बताएंगे। ये जो नोटिस आपको मिला है, ये पूरा मामला एक बार लोगों को बता दीजिए कि है क्या एक्चुअली। ये सर अपने करीब 3-4 महीने हो गए नोटिस को, और अभी लास्ट डेट इनको 25 से दिया है, इसी महीने की 25 तारीख का। उसमें कि आप अपना सामान हटा लें, उस जगह को खाली कर दें, अदरवाइज उसको तोड़ा जाएगा और उसका हर्जाना भी आपसे लिया जाएगा, तोड़ने का भी। तो हम 65 साल का, जैसे सब मैं हूँ 65 साल से तो हम यहीं रह रहे हैं। अभी फादर वगैरह भी थे, मान लो अभी कब से हमें पता ही नहीं कि कब से रह रहे हैं, लेकिन नॉर्मली 65 साल का मैं हो गया हूँ। तो मैं मेरी बता रहा हूँ कि मैं तो यही जन्मे यहीं रहे। अब ये गरीब लोग इस हालत में कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है इनके पास कमा खाने का या और दूसरा कोई साधन है, बसने का भी कोई साधन नहीं है। यहाँ बिजली पानी का कनेक्शन भी दे रखा है सरकार ने, नहीं और है। उसके बाद में बोला इसको तोड़ दिया जाएगा पूरे को। ये पूरा मामला क्या है और ये कैसे ये इतना विवाद बढ़ा, वो थोड़ा बताएं। विवाद यह है कि गांव में कुछ आदमी ऐसे हैं जो उपद्रव करना चाहते हैं। वो 2-4 आदमी मिल करके इन्होंने कोई एप्लीकेशन लगा दी। लगाने के बाद में कि अतिक्रमण कराया जाए कि गोचर भूमि में जो एप्लीकेशन लगाने वाले हैं ये पूरे खेतों में, गांव में कोई नहीं है उनमें से। बस वही ये कारण है इसका। विवाद किस चीज़ से बढ़ा? विवाद ये हुआ कि किसी के घर के आगे दीवार, मेरे घर के आगे दीवार निकाल लेते, उस दीवार को मैंने रुकवा दी, कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं। उसके ऊपर ये विवाद करके बोला उसके मकान फुड़ाएंगे, बस यही विवाद है। इस विवाद में पूरा गांव चपेट में आ रहा है। पूरा गांव चपेट में आ रहा है। तो अब ये नोटिस मिला है, घर तोड़ने की बात आई है, तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को यह होना चाहिए कि मैं ऑर्डर टाबर लेके खड़े जाऊँ, ससुरा आंदा ही कड़ा उन मैं लेके जाऊँ, साथ मेरा टाबर है। न्यू बताओ मेरा टापली बढ़ने को नहीं नरेगा का वहाँ गेहूँ ला के मैं टाबर पालने आ गई हूँ। हाथ टाबर लेके आई मैं कट्ठा जाऊँ इब। और क्या कहता है, मकान भी आ रहे हैं कि? हमारा भी आ रहे हैं जी, हमारा भी आ रहे हैं, सबका आ रहे हैं, सबका आ रहे हैं। ये काम करो, मजदूरी करा, खुंडी गेरा जी, और क्या करा। क्या कह रही है सरकार की? आदेश आयो? सरकार आदेश दे रहा है कि मकान खाली करो, ये आयो है। सरकार ने यह खनो चाह जी खाली को नहीं करा, मैं तो कठे जहाँ खाली करके माने 50 साल हो गया रहता ही। हमारा जो सासू है ससुरा है वैसे बुरी है, ससुरो खत्म हो रही, वो भी बुरी खत्म, और जब समय रह रहा हैं। ईसा दौरा दौरा टाबर पाया ही करया ही और ये भी मजदूरी कर करके पेट बना रहे हैं। भी मकान तोड़ तो खड़ जाऊंगा भैया बताओ थे। तारी समस्या सुनने नहीं, चुनाव आगे है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई आयोग नहीं कहता, कोई को नहीं आयो, कोई चुनाव वाला आया ना। और बस चुनाव वाला वोट लेने तो आ जाएगा और ये कोई कोशिश कर हमको नहीं रहे कोई भी अगर भाई मकान टूटे हैं। वोट दे आ रहे हो, वोट देता है। देखो जी आज 22 साल तो ससुरन मरे न, 15 हो गया आदमी मरे न, टाबर पटन लाग रहा है। गाय भैंस पाल पाल के मन मेरा कमरा बनाया था और बेटी जमाई गया। अरे मेरा तो कति गोडा टूट रही, मेरे में तो रोटी पोकी कौन गाली जा टाबरा कि तो किन्ना के करांगा मैं। हाँ अरे मेरम तो जी लिकड़ रहे हो, मेरम तो किमी भी कोनी
इतना साल से मेहनत करके मकान बनाया है, उन्हें तोड़न को आदेश आ गयो है। मैं तो उरे ब्याही आई ही मारा टाबर जन्म लिया उरे ही मैं मारी छाया कर ली मजदूरी करके कहाँ करके मारा टाबर पढ़ाया ही। और देखो ते तारा सारा ही है मन कया रखोगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हाँ। और मैं मारी मजदूरी करके मैं खास कहाँ हमारा ढूंढा बचा दो तो, और बाकी मैं मारो आप ही संभाल लेंगा। 40 50 साल से रह रहे हैं उरे, पहले कट गया एक काटनिया ने जब निकाल दी था बसनी क्यों दिया। और आज ये 50 साल से रह रहे हैं, ये कट जाएगा, जगह है न कड़े, गवर्नमेंट जगह दे निकाल कर मकान बना के तो चल जाएगा। सरकार भैया तो खूब प्रचार में बात करें, मैं मकान दे रहे हैं लोगों ने, खूब प्रचार करिए सरकार। ये मार के नोटिस आए सरकार तो यह चाहो कि बसाओ मकान बना के तेरे इंदिरा आवास योजना और कुछ है सब तरह की चल रही, लेकिन ये फोड़ने की कद पाछा आ गई है। बताओ बसाने की योजना तो चलाए करे सरकार, फोड़ने की योजना लिया ही बड़ा है। बर्बाद करने की थोड़ी है गवर्नमेंट की योजना भी, गवर्नमेंट बर्बाद कर देना हटा देगी या कदे हुई, लेकिन लाग रहे हैं लोग बात कर रहे हैं। थारी समस्या लेकर के कोई नेता नंगल कोई आयो थारी समस्या सुनने? मारकन कोई नेता नंगल को नहीं, कल ये आया था मतलब कि मैं उठाए राजकुमार जी थोड़ा सा कि मैं सहयोग करने का खतरा है, बढ़िया ये कर रहे हैं। तो ये स्थानीय विधायक है, सांसद है, अन सब मिले नाम मात्र का है, कोई कोई संसदीय विधायक अपना मतलब का है, कोई वो तो कह कि मैं बहुत काम कर रहे हैं जनता के लिए। ना क्या काम कर रहे हैं, काम बड़ी पार्टियां वह कह रही है, ना कुछ ही को नहीं, कोई सी पार्टी को नहीं, भाजपा कांग्रेस कोई सी नहीं है। अगर वो होता तो विधायक या कुछ और होता, उनकी सूचना कौन दी, उनकी कहा को नहीं, लेकिन वो नहीं आवे जते बोले मेरा काम नहीं है, कलेक्टर का काम है। कौन बोला? ये संदेलिया जी ने गया, बताओ लोग बोले कलेक्टर का काम है, क्यों कलेक्टर का आपका नहीं है क्या? बोले वो ही करेगा। चुनाव आ रहे तो नेता लोग खूब आओगा तारगने, आऊँगा तो जवाब देंगे नेता ने, हाँ तो जो ही बैठ वाटन जवाब देंगे ना, आऊँगा जते वोट मांगे ना आऊंगा, हाँ आऊँगा जब देंगे ना जवाब। जवाब यो रहो के लेना आए थे भी किम करी कौन से के लेना है, क्या का वोट था, क्या हिसाब पर दिया के मतलब मारो सहयोग करियो जिम्मे ताने दिया। ये मार तो रास्ता भी रोक लिया, चक्री काटता ना मार तो परेशान तो 6 दिन तक घर बाहर को निकल इसका भीतर बैठा रहा, ये बात तो घूम घाम के निकल के आवा सीधे रस्तों मार कर। तो कुमार जी हमारे साथ में आरएलपी नेता हैं, और आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव नज़दीकी हैं, लेकिन इन गांव वालों की समस्या है सुनने के लिए कोई अभी नेता इनकी समस्या का समाधान करने नहीं पहुंचे हैं, सिवाय राजकुमार जी के। ये पहले भी झेड़ली गांव में पहुंचे हैं और उस समस्या का निदान करवाया, सेम यही समस्या थी। राजकुमार जी, जिस प्रकार का हम देख रहे हैं, नेता लोग बड़े बड़े वादे कर रहे, दावे कर रहे, और सरकारें भी वादे कर रही हैं हम घर देंगे, और इधर तो उल्टा हो रहा है, घर छीनने जा रही है सरकार। केवल और कोरी कल्पना है, कहना और करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए हम तो एक ही मांग कर सकते हैं सरकार से और न्यायालय से कि ये यथास्थिति इनकी बनी रहे, इन पर विचार किया जाए। इनके बाप दादा परदादा 50-60 सालों से यहीं बसे हुए थे। मेरा खुद का काम भी यही है और मैं भी यहीं से हूँ। मतलब 90% गांव 60 सालों से इसी खसरे पर ये पूरा गांव बसा हुआ है। यहीं पर मतलब शौचालय और आवास योजना के तहत लोगों को यहाँ मकान भी मिले हैं, पंचायत द्वारा पट्टे भी बने हुए हैं, बिजली सब कुछ व्यवस्था है, और आप पास में ये आंगनवाड़ी केंद्र भी इसी में बना हुआ है। अब सरकार ने और उच्च न्यायालय ने इस बात का नोटिस दिया है कि ये घर सब अतिक्रमण में है। मैं माननीय उच्च न्यायालय से इसी बात का आग्रह करूंगा, ये ग्राम के जो लोग हैं काफ़ी पीड़ित हैं और इन पीड़ितों को यहीं बसा रहने दे और इन पर पुनः विचार किया जाए। नहीं, जो सरकारी हिसाब किताब से ये मान लो अतिक्रमण में है, लेकिन जब सरकार वादे कर रहे हैं कि हम लोगों को घर दे रहे हैं, अब ये लोग 50 साल 60 साल 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, तो क्या सरकार को पहल कदमी करके इनको बसा रहने के लिए नहीं बोलना चाहिए था? बाकायदा इसके कि नोटिस उनके मकान तोड़ने, खुद को मकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है। ये तो और भी जले पर नमक छिड़कने वाला। ये देखो, बड़ी दुखदायी बात है
पीड़ा देने वाली बात है। यहाँ के जितने भी जो भी नेता हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी इस बात पर गौर करना चाहिए। इन लोगों के साथ जो पीड़ा ही है, इस पीड़ा में इस निदान के लिए उनको राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि इन लोगों के घर उजाड़े न जाए। तो कोई नेता नंगल थारकन मिलन न गुने तारी समाधान करना है कि भाई और बड़ी बात होगी, गांव पूरा आधा से ज़्यादा गांव है वो फूट जाओ, टूट जाओ, घर सब बेघर हो जाएगा लोग। कोई नेता को नहीं है हमारे गंदो। तो चुनाव तो खूब आ वोट मांगने तो खूब ये तो कोई आएगा नहीं ना। टिकट मिला बाबा जगह हाँ तो पकड़ेगा ये तो मैं कुछ को लगाना पाछा जरूर आ जाएगा। हमारे पास जब हमारे पर संकट आया तब हमारे पास कोई नेता कोई नहीं आता है। सबसे हमने रिक्वेस्ट कर लिया है, कोई भी हमारी कोई पुकार नहीं सुनता है। और हम यहाँ पर कई सालों से वर्षों से रहते आ रहे हैं, हमें लाइट बिल भी मिला, लाइट कनेक्शन भी मिले हुए हैं और ये गैस चूल्हा की भी कनेक्शन मिले, उनका भुगतान भी हम समय समय पर करते आ रहे हैं। सरकार ने हमें यह सुविधा भी दे रखी है, रोड की सुविधा भी है, आंगनबाड़ी की सुविधा भी दे रखी है, सरकारी स्कूल की भी सुविधा दे रखी है, फिर भी हमारे को यहाँ से बेघर किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है पिलानी के नज़दीक मोरा पंचायत में पाथड़िया गांव है, उसका मामला है। राज्य सरकार ने इस जो गोचर भूमि इसको बताया है, खसरा नंबर है उसको गोचर भूमि में बताया है। उसके बाद में यहाँ पर जो बसे हुए 52 जो घर हैं उनको तोड़ने का आदेश दिया गया है। उसके बाद पूरे गांव में लोग तनाव में हैं कि घर टूट जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ पर। कैमरामैन निरंजन के साथ दीपक दहिया, इंक न्यूज़, पिलानी।